नमस्कार, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव के एक और रणनीति की, जहां भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा से रत्ना देवनाथ को उतारकर टीएमसी का लोहा तोड़ने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको आरजीकर केस याद होगा। आरजीकर केस की पीड़िता की मां अब पानीघाट की सड़कों पर न्याय की आवाज बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि इस रणनीति से बीजेपी को क्या फायदा होगा? भावनात्मक अपील का विस्फोट होगा। रत्ना देवनाथ सिर्फ उम्मीदवार नहीं, न्याय का प्रतीक बन चुकी है। आरजीकर जैसी घटनाओं ने महिलाओं, मध्यम वर्ग और युवाओं में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा पैदा किया है। बीजेपी ने इसे भुनाकर सहानुभूति वोटों को अपने पक्ष में लेने का कोशिश किया है। पानीहाटी विधानसभा में रत्ना देवनाथ के घर घर प्रचार करने से 10 से 15% का वोट स्विंग होने की संभावना बढ़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की छवि बहुत मजबूत होगी। पूरे देश में यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। ममता वर्सेस न्याय मीडिया कवरेज में पार्टी को इसके लिए फ्री पब्लिसिटी मिल रही है। आपने देखा होगा, मोदी और अमित शाह की रैलियों में ये नैरेटिव भर भर कर अपने भाषणों में लोगों के दिमागों में डाला जा रहा है। डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। बीजेपी के उम्मीदवार का चेहरा टीएमसी के महिला विरोधी नैरेटिव को कुदेरेगा। बीजेपी अब बंगाल को सिर्फ हिंदुत्व पर नहीं, न्याय और सुशासन पर लड़ रही है। रत्ना देवनाथ बीजेपी का नहीं, बंगाल की बेटियों का हथियार है। यह रणनीति न सिर्फ पानीहाट जिताएगी, बल्कि टीएमसी का तख्ता पलट कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी ने किस स्ट्रेटेजी के तहत रत्ना देवनाथ को मैदान पर उतारकर टीएमसी के गढ़ पर सेंधमारी करने की कितनी बड़ी रणनीति अपनाई है। इसका फायदा आने वाले समय पर क्या होता है, ये तो देखना होगा। लेकिन विजन एक्सपर्ट्स भारत का ये सटीक विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। नमस्कार।